यूपीएससी के पीवाईक्यू के सीरीज में हम 2025 के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। हमने 25th वीडियो खत्म कर दी है। ये 26 नंबर की वीडियो है जहाँ पे हम यूपीएससी के ट्रेंड के बारे में समझ रहे हैं। मेरा मकसद केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, मैं आपको वो अप्रोच बताऊंगा कैसे उस पैनिक सिचुएशन में कामनेस मेंटेन कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन के हिसाब से कि आपको स्टैटिक्स अच्छे से तैयार करना है। स्टैटिक्स के बेसिस पे ही आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्योस में नहीं पढ़ना है, बहुत करंट अफेयर के चक्कर में ये पढ़ ले वो ऐसे नहीं पढ़ना। आपको स्टैटिक्स से प्रिपेयर करेंगे तो आप उसको जीएस से लेयरिंग करके एलिमिनेशन लगा के आप क्वेश्चन को कट ऑफ से आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स में भी ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है। ज्योग्राफी के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप 11th के एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी की है वो सिंगल बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन सही रहते हैं। ये जो इसके पहले भी मैं क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो भी वहीं से बना था और ये भी वही 11th की ज्योग्राफी से बना हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आप पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर आप कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ये पूछा, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ये बट ऑब्वियस क्वेश्चन है जिसमें ये जो स्टेटमेंट है ये सही होगा, क्योंकि कोपेन का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी सहारन डिजर्ट हो गया, अरेबियन वाला जो डिजर्ट वाला एरिया हो गया, सब ट्रॉपिकल में ही लाई करता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ते हैं कोपेन की, या फिर अगर आप मानसून वाला जब पढ़ते हैं कि टेम्परेट रीजन, इक्वेटर का रीजन जब पढ़ते हैं, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर, तो इसमें जब पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपका ये कवर हो जाता है। अभी ये कॉन्सेप्ट है और इसको समझाने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। मैं इसको, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको अगली वीडियो में इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। वहाँ तो ड्राई विंड ही रहता है, और जो पहला ये स्टेटमेंट 2 दिया है वो उसी की वजह से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें। तो यहाँ ड्राई विंड इसलिए आता है क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता वहाँ पे। मॉइस्चर तो आपको इक्वेटर में मिलता है जहाँ पे रेनफॉल क्लाउड बनता है और रेनफॉल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखा है, क्योंकि ये लेस ड्राई लिखा, जबकि ड्राई विंड ही होता है वहाँ पे। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। जब स्टेटमेंट 2 गलत होगा तो आपका सी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह से आप बेसिक, अगर आपका स्टैटिक्स तैयार होता है तो आपको उस बुक में पूरी ये लाइन मिल जाती और आप ये क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने स्टैटिक्स को इग्नोर मत करिए। करंट अफेयर्स एक टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट स्टैटिक्स कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप स्टैटिक्स के बेसिस पे ही आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स तो कवर कर ही सकते हैं आराम से।